चलिए बिहार से वापस दिल्ली आते हैं, फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। अभी वी आर अंडरगोइंग वेरी इंटेंस नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री जो है, अमेरिका चाहता है कि हमारे टैरिफ्स और कम किए जाएं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सके। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और आप चाहेंगे कि इंडिया अपने टैरिफ्स कम करे इन एरियाज में? Well, this is a very strong political narrative. I mean, that's a political, that's a policy topic. So I'll reserve my comments particularly on this topic. But then, yes, दो देशों के बीच में जिस तरीके से टैरिफ को लेकर यूएस और भारत और यूएस का कई और देशों के साथ ये एक ऐसी बहस शुरू हुई है जिसको मुझे लगता है बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में हम लोग को हैंडल करने की जरूरत है। इट्स एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टॉपिक, सो आई वुड रिजर्व माय कमेंट्स पब्लिकली बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करने को लेकर। बट बीइंग द मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैं जरूर कह सकता हूं कि आज की तारीख में भारत के पास वो सामर्थ्य है कि हमें अधिकांश विषयों को लेकर कहीं दूर या दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वी हैव दैट पोटेंशियल एंड वी आर सो केपेबल दैट ना सिर्फ हम अपने देश का ध्यान रख सकते हैं बल्कि कई और देशों का ध्यान रख सकते हैं। मैं जिस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इस मंत्रालय के माध्यम से इवेंचुअली ग्लोबली मैं चाहता हूं कि भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर प्रस्तुत करे। And when I say this with utmost responsibility because we have that potential कि ना सिर्फ हम अपने देश की हंगर नीड्स को केटर कर सकते हैं बल्कि कई और उन देशों की भी हम मदद कर सकते हैं जहां पे हंगर एक बड़ी समस्या है। ऐसे में दुनिया में ग्लोबली एक सॉफ्ट पावर के तौर पर थ्रू प्रोसेस्ड फूड हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय कार्य कर रहा है। जब मैंने इस विभाग की जिम्मेदारी ली थी, या ना सिर्फ मेरी इस विभाग की जिम्मेदारी लेना बल्कि 2014 से अभी तक देखें हम लोग के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। हम लोगों ने कई और ऐसे देशों में अपना पेनिट्रेशन शुरू किया है जहां पे हम लोग की उपस्थिति इससे पहले नहीं थी। मेरे मंत्रालय के माध्यम से पीएलआई की एक स्कीम है जहां पे हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं बड़े ऐसे हमारे देश के लीडर्स को जो इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली जाके अपनी पहचान और भारतीय पदार्थों की पहचान को बढ़ा सकें। मैं मानता हूं कि हर भारतीय खुश होता है जब वो विदेशों में जाता है, सुपरमार्केट में जाता है और जब उसको इंडियन ब्रांड्स वहां पे दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे इसको कैसे और हम लोग मजबूती दें, आई कैन से दिस वेरी ऑनेस्टली, अभी वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड जितना हम लोग का पोटेंशियल है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर आई वुड वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू मेंशन दिस ऑल्सो, काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है। कई बार दुष्प्रचार किया जाता है कि भैया अगर इसको प्रोसेस कर दिया तो आपने इसकी गुणवत्ता निकाल दी। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड प्रोसेसिंग वी टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन, बट हम लोग जैसे ही प्रोसेस बोलते हैं दैट बिकम्स इक्विवेलेंट टू बीइंग बैड। It's not bad. We are adding value to it. But Chirag, I'd like to add here that in terms of rules and regulations in our country, they are a bit lax. So a lot of things are misadvertised. कोई प्रोडक्ट बोल देंगे कि मैदा नहीं है, चीनी कम है, बट होगा। सो इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस is another concern. Is that something that your ministry is looking into seriously? Absolutely, it's one of the biggest concerns for me and my ministry, and we have a regulatory body called FSSAI, जो अलग अलग खाद्य पदार्थों को लेकर regulations ड्राफ्ट करती हैं। And I'm very happy to share this कि gradually, you know, we are leveling ourselves up to a level जहां पे हमारे standards are equivalent to the global standards also. उसका इम्प्लीमेंटेशन मजबूती से धरातल पर हो, इस बात को भी मजबूती से वो व्यवस्था, वो इकोसिस्टम तैयार करके सुनिश्चित कराया जा रहा है। बिकॉज गाहे बगाहे कई बार ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां सामने आती हैं। हाल ही में एक ग्लोबल कंपनी का नाम था और एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक
कि उसमें जो जिसमें हाँ जी। जिन्होंने उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जी। उसके लिए भी कड़े प्रावधान, और बल्कि अब उन प्रावधानों को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि गलती से भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वो अक्षम्य है। आप किसी के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं आप कर ये सकते। बात बोलते हैं कंपनीज को, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के साथ डील करते नहीं हो। बिल्कुल, और मैं इंडस्ट्री के साथ मैं निरंतरता में इसमें संवाद भी करता हूं। आई वांट टू बिकम दैट ब्रिज। सी एट द सेम टाइम आई वांट द इंडस्ट्री आल्सो टू ग्रो। आई वांट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी ये समझना होगा कि गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर आप भारत में आप ग्रो नहीं कर सकते। भारत का नेतृत्व आज की तारीख में एक ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कि बहुत स्पष्ट है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे में किसी भी तरीके की मिलावट, एंड इज द रीजन व्हाई हम लोग रेगुलेशंस ना सिर्फ कड़े कर रहे हैं बल्कि उसके बाद जो दंड है उसको भी हम लोग इतना स्ट्रांग कर रहे हैं जिसमें आपकी हल्की सी भी भूल आपके ब्रांड को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। उस स्तर तक हम लोग इसको लेकर What जा रहे हैं। kind of penalties and punishment are we looking at? Of course, yes, and I'm not talking only about the penalties because The penalties. jail time also. Yes, of course. नहीं, to an extent कि भाई आपका पूरा ब्रांड नेम हम समाप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं कतई इस बात को हल्के में नहीं लूंगा कि आप किसी की भी सेहत के साथ खिलवाड़ करें सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को लेकर या किसी प्रकार की लापरवाही को लेकर। मैं ये दोनों ऑप्शंस में लेकर चल रहा हूं। हमेशा सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती है, कई बार कुछ लोग लापरवाही भी कर जाते हैं जो कि बहुत गलत है। उस पे भी हम लोग को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी हल्की सी चूक सामने वाले की सेहत, उसके जीवन पे बात आ सकती है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जब आप किसी को खाना देते हैं। खाना परोसना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम लोग माँ के हाथ के खाने को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वही है। इस भूमिका में ये कंपनी है और इस भूमिका की गंभीरता को इनको पहचानना होगा।